हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारी चीज़ें कवर किया और मैं तीसरे दिन में 30 पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपकी हैंड मूवमेंट कैसे होना चाहिए और दूसरे वीडियो में बताया था कि आपकी लेग मूवमेंट कैसे होने चाहिए, ठीक है। और तीसरे वीडियो में आपको बताया है कि आपकी आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आप समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेशन है राइट, ठीक है। इसका टाइटल हो सकता है प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो दोस्त, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पब्लिक स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको कवर किया था कि हम अपने स्टेज फियर को कैसे दूर करें। देखिए दोस्त, ये तो बात सच है कि अगर आपको स्टेज फियर को दूर करना है तो ना ही किताब पढ़ने से आप दूर कर सकते हैं स्टेज फियर, और ना ही किसी से आप वो सलाह लेकर स्टेज फियर को दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको ना ही किताब पढ़ने से आप तैरना सीख सकते हैं और ना ही किसी से सलाह लेकर आप तैरना सीख सकते हैं, ठीक है। आप तैरना जब आप तालाब में कूदेंगे, जब आप नदी में कूदेंगे, तब आप तैरना सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये भी इसमें भी है, ठीक है। जब तक स्टेज को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप स्टेज में जाएंगे नहीं, जब तक ऑडियंस को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने स्टेज फियर को दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोस्त देखिए, आपको स्टेज फियर को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों, आपका दिल जो एकदम करेज आपके अंदर होना चाहिए, एकदम आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साहस होना चाहिए। आपको कभी भी स्टेज नहीं छोड़ना है, चाहे छोटा स्टेज हो चाहे बड़ा स्टेज हो, आपको कभी भी स्टेज नहीं छोड़ना है। अगर आपको 50 लोगों के बीच में अगर आपको खड़ा करा दिया जाए कि बताइए किसी भी चीज़ के बारे में बताइए, तो आपको ना पीछे नहीं हटना है, कुछ में कुछ उसमें बोल के आना है। अगर आप नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, आप स्टेज में जाइए और 50 जितने लोग बैठे हुए हैं उतने लोग आप देख कर चले आइए। स्टेज में आपको जाना, स्टेज में अगर आपको स्टेज जाने का मौका मिल जाए तो दोस्त आप पीछे नहीं हटना है, स्टेज में जाइए, ठीक है। दोस्त, ये तो बात सच है कि अगर जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे स्टेज में तो बहुत से लोग हंसने वाले हैं, दूसरे टाइम जाएंगे तो 50 लोग हंसे, तीसरे टाइम जाएंगे 200 लोग हंसे, चौथे टाइम जाएंगे 500 लोग हंसे। लेकिन अगर आप जाते रहे दोस्त, मेरा यकीन कीजिए, जितने लोग आपको देखकर हंस रहे थे उतने लोग फ्यूचर में आपको सैल्यूट मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जाते रहे तो ऑटोमेटिक आपका स्टेज फियर आपके नीचे आ जाएगा, आपके पैर में लौटेगा, ठीक है। स्टेज फियर अब दूर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्त, क्या तरीका है? देखिए, प्रैक्टिस इसमें पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेशन करना चाहूँगा। दोस्त, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, उतना जल्दी अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, अपना यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए जितना जल्दी हो सके। किसी भी चीज़ में आपके अंदर किसी चीज़ में आपके अंदर एक टॉपिक लीजिए, एक टॉपिक को चूज़ कीजिए। कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसमें आपके कमांड हो, जिसमें आप अच्छी तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ आप टॉपिक लेना है और अपना यूट्यूब चैनल जो है खोल देना है। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यूट्यूब चैनल खोल दीजिए और वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, मेरे कहने से ओनली 10 वीडियो बना लीजिए। पहले से आप अपने आप में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट दिखेंगे, बहुत कुछ आप अपने आप को यही देखेंगे, आप पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ, ठीक है। तो दोस्त, ये मत सोचिए कि मेरे पास अच्छा मोबाइल है नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा है नहीं है, मेरे पास अच्छी लाइट है नहीं है, मेरे पास अच्छा घर है नहीं है। नो दोस्त, आप स्टार्ट कर दीजिए, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। चाहे जैसा हो, आप अमीर हो गरीब हो, आपके पास घर अच्छा है नहीं है, आपके पास लाइट है या नहीं है, ठीक है। आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सनराइट में जाकर आप अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, जो मैं वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी ओनली 10,000 का मोबाइल है। मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे कैमरा ले लूँ, नहीं। ये भी 10,000 का मोबाइल है, Vivo Y11 का है, ठीक है। ये भी 10,000 का मोबाइल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहले से तो मैं बहुत कुछ बेहतर हूँ और मैं बेहतर हो जा रहा हूँ, ठीक है। दोस्त देखिए, मैं पहले ये स्टेज फियर दूर हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको बताया था कि आपके हैंड मूवमेंट कैसे होने चाहिए।
देखिए पहले आपको बताया था कि हैंड मूवमेंट आपके एक स्टेप ये है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आप ऐसे कर सकते हैं और तीसरा स्टेप आप अपने अपने हाथ को ऐसे पैक कर सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेप आप कीजिए और ऑटोमेटिक आपका इंप्रूवमेंट जो है हैंड मूवमेंट ऑटोमेटिक आप इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हैंड मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए बेहतर प्रैक्टिस का तरीका है कि आप शीर्षक सामने आप खड़े हो जाइए और आप बोलना शुरू कीजिए। कोई भी टॉपिक लीजिए, एक स्पीच 2 लाइन की लीजिए, 4 लाइन की लीजिए। सबसे पहले आपको हैंड कमांड में रखना, ठीक है। सबसे पहले अपने हैंड को कंट्रोल करना है, हैंड को अपना इंप्रूवमेंट करना है हैंड को, ठीक है। कोई इनमें से कोई भी आप यूज़ कोई भी स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला, चाहे आप ये वाला, इनमें से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको बताया था कि लेग मूवमेंट कैसे होने चाहिए, ठीक है। लेग मूवमेंट आपको बताया था कि देखिए आपको एकदम लेग मूवमेंट जो है एकदम फॉर्म हो, एक या 100 फीट का गैप हो। ज़्यादा गैप है वो भी नहीं चलेगा, कम गैप है वो भी नहीं चलेगा, ठीक है, वो भी सही नहीं है। तो कम से कम 1 या 100 फीट का गैप हो और आप आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आपको बताया था आई कॉन्टैक्ट। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कॉन्टैक्ट। अगर 10 लोग बैठे हों, 20 लोग बैठे हों तो इसमें ईजी है कि हम आई कॉन्टैक्ट बारी बारी से कर सकते हैं, राइट। अगर आप 50 लोग सामने स्पीच दे रहे हैं, 200 लोग सामने स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आई कॉन्टैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें करना क्या पड़ता है, उसमें एक चंक बना के, एक ग्रुप बना के उसमें आई कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब दोस्त अब प्रैक्टिस करने की बारी आ गई। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपकी 2 लाइन की स्पीच लेना है या स्टोरी लेना है, शीशे के सामने खड़े हो जाना है। दोस्त जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होंगी। पहले चीज़ आपकी हैंड मूवमेंट कैसे रखना है वो भी इंप्रूव हो रही है। आपको आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंखें डाल के आपको आंखों में आंखें डाल के अपने आप को स्पीच देना है। अब दूसरा है आपके लेग मूवमेंट। ये तीनों जब आप स्पीच देंगे शीर्षक सामने, ये तीनों एक साथ इंप्रूवमेंट हो रही हैं, ठीक है। पहला तरीका। अब दूसरा तरीका दोस्त, एक खाली स्थान पे चले जाइए और जोर जोर से आप एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि मान लीजिए 500 लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, आप स्पीच दे रहे हैं। जोर जोर से किसी भी टॉपिक में याद कर लीजिए या कुछ भी टॉपिक ले लीजिए, आप जोर जोर से बोलना शुरू कीजिए, एक हैंड मूवमेंट जैसे आपको बताया, ठीक है। और तीसरा है आप 50 लोग आपके दोस्त जो होंगे तो आपके दोस्त को बैठा दीजिए कि उनको बोलिए कि आप बैठिए, अब मैं स्पीच दे रहा हूँ, बताइए जो मेरे में कुछ गलती होंगी तो मेरे को फीडबैक देना, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक लीजिए और बोलना शुरू कीजिए। एक ना कम्युनिटी बना लीजिए, एक ऐसा बना लीजिए कि समूह बना लीजिए कि अपने आप को बेहतर बनाना है, ठीक है। अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग जो इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। और दोस्त तरीका है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप कुछ भी, जिसका भी आप वीडियो देखते हैं, सेशन देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, उसको ना लिख लीजिए। जिस तरह आप वीडियो या फिर आप वीडियो बना के वीडियो चला के इसे रख सकते हैं, जिस तरह वो करता जाए उस तरह आपको करना है। जिस तरह आपको जिस तरह वो हैंड मूवमेंट कर रहा है, जिस तरह आपको आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, जिस तरह वो बता रहा है हाव भाव के साथ, उस तरह आपको करना है। दोस्तों ये कीजिए, अब बहुत जल्द आप 6 महीने के अंदर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूवमेंट करना पाएंगे। इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता होगी, अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, ठीक है। तो दोस्त मैं आपको ये बताया, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। दोस्त ये अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो दोस्त ना ही मेरे वीडियो देखने से आपकी इम्प्रूवमेंट हो पाएंगे और ना ही किताब पढ़ने से आपकी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट हो पाएंगी, ठीक है। आपको अगर इम्प्रूवमेंट अगर पब्लिक स्पीकिंग करना है तो डैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेन मुद्दा है दोस्त, प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आपकी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस आपकी जो है पब्लिक स्पीकिंग जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिए और आप बहुत अच्छा पहले से बेहतर हो जाएंगे और आप धीरे धीरे आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, ये पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो हर लोगों के लिए ज़रूरत है, ठीक है। कई लोग क्या होता है कि जब बहुत से लोग जब नौकरी पा जाते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरे को अभी क्या ज़रूरत है। नहीं दोस्त, ज़रूरत है। अगर आप नौकरी करेंगे तो आप ना आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे तो उसमें एक टीम हायर करनी पड़ेगी, एक लोगों को बताना पड़ेगा उसमें पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए दोस्त। इस पब्लिक स्पीकिंग के मर्म को लोग नहीं समझ पाते हैं। जब उनके पास पैसा आने लग जाता है तो ये पब्लिक स्पीकिंग के मर्म को नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्त। ये उनसे दूर हो जाइए जो आपको ना सीखने के लिए नहीं मिल रहा है कुछ दोस्तों, उनके पास बैठिए जो आपको बहुत कुछ सीखने के मिल रहा है। तो अगर आपको दुश्मन
से अगर आपको सीखने के लिए मिले तो आप जाइए सीखिए। अगर आप छोटा बच्चा है, अगर तो उसको कुछ सिखा रहा है तो आप उससे भी सीख सकते हैं, राइट। दोस्त, आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। देखो दोस्त, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको आपके घर वाले भी इज्जत करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो आप दोस्त अमीर बनिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कीजिए। दोस्तों, ये ऐसी स्किल है जो आप जितना आप डिजर्व करते हैं, जितना आप पैसा डिजर्व करते हैं, जितना आप बहुत सारी चीज़ें डिजर्व करते हैं, जितना नेम, फेम, एस्पेक्ट, उतना कहीं अधिक ज़्यादा इसमें मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको ये इम्प्रूव हो गई तो बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत से लोग आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे कि आइए मेरे प्लेटफॉर्म में, आइए मेरे से बात कीजिए, मेरे प्लेटफॉर्म में आइए और कुछ वीडियो बनाइए, ठीक है। उस पर आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। या तो आपको पता ही होगा कि वीडियो की बोलने के भी पैसे मिलते हैं, राइट। तो देखिए, जब आप वीडियो बोलने के लिए पैसा ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और आप बढ़ते बढ़ते सीधे बढ़ जाएंगे, ठीक है।